हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपने लिए प्रश्नावली डी के कुछ सवाल और पढ़ने हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर डी के हमसे एक आध दो सवाल या 5 सवाल नहीं बन रहे। बाकी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि हमारी डी प्रश्नावली भी पूरी हो चुकी। बेटा, जिनसे नहीं बनता है वो अपने फ्रेंड्स से भी पूछ लिया करो, और जब नहीं बनता तो फाइनली हमसे पूछ लिया करो। देखिएगा बेटा, डी प्रश्नावली के सवाल अब मैं यहाँ पर आपको, यहाँ से जो आपकी सी प्रश्नावली से मेथड स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि यहाँ पर देखिएगा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन द्वारा हमें समाकलन करना होता है। उसकी प्रश्नावली सी, उसकी प्रश्नावली डी, उसकी प्रश्नावली ई और उसकी प्रश्नावली एफ, ये 2 करवा चुके थे बेटा। जैसी ये थी जस्ट कॉपी ऐसी ही ये 2 प्रश्नावलियां हैं। इसमें तो कुल मिला के 5-6 सवाल हैं, तो ये तो फटाफट हो जाएगी। आज आपको ये 2 प्रश्नावली और कर लेनी है, तो कहां तक पहुंच जाओगे? ऐप तक। बेटा, इस अध्याय में 24 प्रश्नावलियां हैं, वो ध्यान रखना कि एक दिन में अगर 2 नहीं कर पाए आप तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि कुछ प्रश्नावलियां ऐसी हैं जो 2-2 दिन अकेले प्रश्नावली ले जाएंगी। तो यहां हमें समय बचाना है और वहां पर जाके वो समय पुट होगा, फिल होगा। तो ध्यान रखना कि करते जाना सवाल। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इतने सवाल कर रहे हो। एक दिन में 150 पेज के होमवर्क किए हैं बच्चों ने, तो आप प्लीज बहुत ज्यादा मेहनत करिए। अभी है समय, ये कुल मिला के आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन अध्यायों में बस समय ज्यादा देना है बेटा, क्योंकि ये अध्याय अकेले मिला के कितने नंबर के हैं? 44। ये आपकी यूनिट नंबर 3 है, और यूनिट नंबर 3 मतलब आधी गणित कंप्लीट हो जाएगी खाली इतने चैप्टर में। ये आपका हो चुका है, ये आपका हो चुका है, ये चल रहा है। इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जितना 9 में लगेगा उतना इनमें नहीं लगेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? इनमें ये मान के चलो कि 8-8 दिन लगेंगे, तो 8 दूनी 16 और 8-10 दिन इसमें ले लो, तो 16 और 10 26। एक महीने में ये 3 होंगे, बाकी का समय इसमें देना। तो जैसे ये पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा, फिर आपका आधा बोझा कम हो जाएगा, क्योंकि फिर बाद के सवालों में ज्यादा होमवर्क नहीं मिलेगा। ठीक है ना? चलो बात नहीं करते, अपन सीधा आगे बढ़ते हैं। डी प्रश्नावली के कुछ सवालों का फॉर्मेट कैसा था बेटा, मैं एक बार वापस से जिक्र कर लेता हूं। जैसे इसका सवाल नंबर कोई भी उठा लो, डी का जो उठाना है कोई भी सवाल उठा लो। जैसे मैंने इसका 16वां सवाल ले लिया, 17वां ले लिया, 18वां जो लेना। आप कहो सर 15वां भी वैसे ही है बेटा। 1+ देखना बेटा, एक सी मेथड है। ये कहना तो बेवकूफी है कि हमसे नहीं बने, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। जिनसे नहीं बने उनने प्रैक्टिस ही नहीं की, क्योंकि यहाँ एक ही तो फॉर्मेट बताया गया। किसी एक चीज को आप टी मानो, तो यहाँ इसका जब अवकलन करोगे तो दूसरा वाला अपने आप दिखने लगता है। इनका हमें समाकलन करना था। समाकलन कैसे होता था इनका? आप कहते थे सर एक को टी मान लेते हैं। जैसे बेटा आप इसको टी मानोगे तो आप कहो साइन को क्यों टी माने, 1 को तो टी मानेंगे तो वैसे ही पूरा 0 हो जाएगा 1 मिलके। तो यहां पर हम लिखेंगे माना, देखो बेटा, माना 1+ sin x इक्वल टू टी। तो 1 तो अपने आप, जब इन दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन हो ही जाता हर बार, क्या करते हैं इन सवालों में, अच्छे से सुनना। जिस चीज को बेटा हम टी मानते हैं ना, जिस चीज को टी मानते हैं, तो इसका और इसका दोनों का इस टी के सापेक्ष अवकलन होता है। आप कहो सर इनको हम पी माने, तो दोनों पक्षों का पी के सापेक्ष। दोनों को आर माने तो दोनों पक्षों का आर के सापेक्ष। और आप समझिए 1 के सापेक्ष कांस्टेंट का अवकलन तो कितना हो जाता है बेटा? 0। तो इससे अच्छा 1 को लेकर ही टी मानो। कुछ बच्चे कहते नहीं sin x को टी मानेंगे। चलो sin x को टी माना बेटा, तो sin x का यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, वो तो आता रहेगा, लेकिन इधर टी मानोगे जब, तो 1+ t का वर्ग बनेगा, कठिनाई जाएगी। इससे अच्छा यहाँ पर 1 को तो 0 हो ही जाना, तो केवल t अकेला दिखेगा, तो आपका सवाल वैसे ही सरल हो जाएगा। ये बातें दिमाग में बैठती है ना? चलो अब बात करते हैं बेटा, 1+ sin x को t माना, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, sin x का क्या हो जाएगा बेटा? cos x, और वापस x का होगा किसके सापेक्ष? t के, तो क्या हो जाएगा? dx बटे dt, और t का कितना हो जाएगा? 1। इसको इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा? cos x dx इक्वल टू dt। हम आपसे बार बार चिल्ला चिल्ला के ये क्यों कह रहे हैं कि इसको टी मानोगे तो ये अपने आप आ जाता है बेटा। देखो बाकी बचा हुआ इसको छोड़कर जितना बच जाता है वो है ऐसे dt में बदल जाता है। आप करो तो प्रैक्टिस, अपने आप बनेंगे सवाल। चलो यहां देखो, मान रख लीजिएगा, अतः 1+ sin x बराबर क्या माना था? टी।
सो ये टी के ऊपर वर्ग लगा है, सो इधर हमने वर्ग लगा दिया। उसके बाद क्या बचा है, cos x dx। cos x dx काय में बदल गया बेटा, dt। ये तो मेरे को पहले दिख रहा था कि sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos, इससे अच्छा इसको t मान लो तो जी अपने आप दिखने लगेगा। ये स्टेप पहले दिख रहा था सवाल शुरू करने के पहले हमें कि हम इतने को t मानेंगे तो इतना अपने आप आ जाएगा, क्योंकि sin x का अवकलन हमें पता था cos और 1 का 0 हो जाएगा, तो cos dx दिखने लगेगा। चलो इसका क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन का फॉर्मूला 2 + 1 बटे 2 + 1। अभी भी ऐसा लिखते जा रहे, जबकि हम डायरेक्ट लिखते टी के ऊपर 3 की घात बटे 3, लेकिन फिर आता मन की ऐसा ना हो कुछ बच्चे ऐसे हो जो कहें कहां से आ गया, टी के ऊपर 3 की घात बटे में कितना आ गया 3 + c। अब टी का मान लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे, तो टी का मान कितना है 1 + sin x, तो 1 + sin x पूरे के ऊपर कितने की घात बेटा 3 की, और बटे में क्या आ जाएगा 3, और प्लस में क्या आ जाएगा c। देख लेना इसका आंसर यही आया होगा। ये सवाल नंबर था आपका 15। कोई भी सवाल कर लो इस प्रश्नावली का, एक भी सवाल कठिन नहीं है। ये कहना बेवकूफी है कि हमसे नहीं बना। क्या करते हैं, एक सवाल एक प्रश्नावली की, उसके बाद का सोचते हैं, मन में बैठा लेते हैं, अरे बहुत हो गए सवाल, अब सर से दूसरी बोल देंगे कि सर अभी अभी हमसे बनी नहीं दो। एक ना के बराबर मेहनत कर रहे हो। लोगों से पूछो तो कहते हैं कि मेरी उम्र 25 साल है और जिंदगी के 18 साल मैंने 18 घंटे बैठ के पढ़ाई की है, तब जाके वो कलेक्टर बने। ऐसे ऐसे भी हैं बंदे। तो आप ना के बराबर कर रहे हो, उनके कंपैरिजन में आप 0 के बॉटम पे हो और वो अपर हैं एकदम ऊपर। टॉप और बॉटम में जितना फर्क है उतना ही फर्क रह जाता, क्योंकि आप मेहनत करना नहीं चाहते। चलो अगला देखो, 16वां 17वां सब ऐसा ही है। 16वें सवाल में अपने आप क्लिक करेगा कि 1 - 16वां सवाल है इसका 3x। ये डी प्रश्नावली के समझा रहे हैं जो हो गई थी। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ गया कि हो गई सर, कल से उनकी लिस्ट भी डाल दिया करेंगे बच्चों की, कितने बच्चों ने बोला है। शर्माएगी तो आप भी बैठेंगे फिर करने, कहां करते हैं सवाल। क्लास होती तो बेटा अभी हम करवा ही लेते सवाल, क्योंकि क्लास लग नहीं रही तो आप सोचते हो सर थोड़ी ना रजिस्टर देखने वाले हैं। देखिएगा इधर अंदर वाले को क्या मानेंगे टी, तो अपने आप दिखेगा। आप कहो 3 बाहर ले लो, बेटा 3 तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, उसको टेंशन नहीं, तो अंदर x बचेगा और dx, तो इतने को t मानोगे तो अपने आप x दिखने लगेगा, सोचने की जरूरत नहीं है। 1 - 2x² = t। कुछ बच्चों के मन में आएगा सर टी क्यों माने, टी वर्ग मान लेते हैं, तो इतने को टी वर्ग मानेंगे तो वर्गमूल गायब हो जाएगा। बेटा वो भी आपकी इच्छा है, आप चाहो तो टी वर्ग मान लो, क्योंकि ये टी वर्ग जब अंदर पटकोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, तो हेल्प मिल जाएगी वहां पर। आया समझ में। चलो बताओ कितना आएगा। चलो एक बार इस सवाल को हम वापस लिख लेते हैं ताकि आपको फर्क ज्यादा दिखे ना। 1 - 2x² और क्या dx। आप कहोगे 3 कहाँ गया, 3 तो बेटा कांस्टेंट है जो बाहर आ गया। अब अंदर क्या क्या, ये x और ये dx को छोड़कर इतने अंदर के को क्या मान लो t मानो, और t मानने से अच्छा क्या मानो t वर्ग। तो यहां लिख लो 1 - 2x² बराबर क्या मानना t वर्ग। अब देखो यहां पर, अच्छा टी के मान की जरूरत पड़ती है तो टी का मान और बता दो कितना आएगा। ये वर्ग जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा वर्गमूल, तो टी बराबर क्या आएगा 1 - 2x²। कभी टी का मान पूछे तो इतना आएगा। चलो रख लो मान। इसका अवकलन कितना हो जाएगा, अवकलन करोगे कि नहीं दोनों पक्षों का, बोलो। 1 का हो जाएगा 0, ये 2 आगे आएगा, सो 2 दूनी 4x, x के ऊपर 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, वापस x का होगा, सो x का क्या आ जाएगा dx/dt। 2t का क्या होगा, 2 कहां आएगा आगे, और इधर क्या बचेगा t। समझ आ रही बात, इधर कितना बचेगा t, तो वापस t का होगा तो कितना आएगा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता। चलो इधर देख लो, इधर बचा -4x dx/dt बराबर, या dt का गुणा उधर कर दो, क्या आ जाएगा dt उधर जाएगा, सो 2t
डी टी। इस टी को अलग मत कर देना, ये डी के साथ ही है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब आप कहोगे सर इधर तो x और dx का मान चाहिए, तो x dx बचा लो, -2 बच रहा है तो बटे में भेज दो। x dx अपने आप आ जाता है, जितना बाकी बचा है सोचना नहीं पड़ता, करते तो जाओ सॉल्व, या अवकलन हो जाता है वापस। जब मानते हैं तो उसका अवकलन होता है, और अवकलन के द्वारा जो मिलता है उसे सवाल में पटक के अपन समाकलन करते हैं फिर। यानी आप कहोगे समाकलन तब बनेगा जब अवकलन बनेगा, बिल्कुल 100% बात सही है कि अवकलन बनेगा तो समाकलन बनेगा। टी डी टी, ये -2 कहाँ आ जाएगा, बटे में। आ रही है बात समझ? चलो रख दो मान अतः करके 3। इधर देखो अंदर रखते हैं पहले, वर्गमूल के अंदर इतने को क्या माना है अंदर वाली चीज को, आप कहोगे टी वर्ग, सो रख लो टी वर्ग। और इनटू में x dx की जगह क्या रखना है, टी डी टी, बटे में कितना -2, सो बाहर ले रहा -2, सो माइनस ऊपर लगा दिया। आ रहा है समझ में? -3/2। इधर देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, कितना बचेगा टी, टी का टी में गुणा होगा, सो टी वर्ग डी टी। अब इधर कर देते हैं, बोलो कितना आएगा, -3/2। टी वर्ग का क्या हो जाएगा, टी के ऊपर 3 की घात बटे 3, और प्लस कितना आ जाएगा सी, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। टी का मान कितना है देख लो, टी का मान पहले निकाल के रख लिया था, टी का मान कोष्टक में रखते हैं। 1 - 2x वर्ग के ऊपर कितने की घात, 1/2 की, और पूरे के ऊपर कितने की घात है, 3 की। आया समझ में या नहीं? इसे देख लो, टी का मान कितना है, सिर्फ टी का अकेला बोलना, पहले -1/2 तो हम लिख ही देते हैं। अब इधर देखो टी का मान कोष्टक में रखते हैं, कितना है 1 - 2x वर्ग, इसके ऊपर कितने की घात बेटा, देखो वर्गमूल लगा है मतलब 1/2 की, और पूरे के ऊपर ये अंदर काय का मान पटक दिया, टी का, और पूरे के ऊपर कितने की घात है, 3 की, 3 का गुणा 1/2 में कर लो, -1/2, 1 - 2x वर्ग, वर्ग 2x वर्ग दिख रहा है, और 3 का गुणा 1/2 में होगा, सो 3/2 की घात, तो प्लस में कितना आ जाएगा सी। देख लो इतना ही आया होगा 16वें सवाल का, ये आंसर आ गया बेटा, ये आंसर आ गया। ऐसे ही करना है सवाल, बाकी के बचे हुए सब ऐसे ही करना है इस प्रश्नावली के। ऐसे ही 19वां है, ऐसे ही 18वां है। 18वें में बड़ा वाला कोष्टक है जो ax वर्ग प्लस bx प्लस c, उसको क्या मानना, t, अपने आप आंसर आएगा। यानी एक को मानते हैं, दूसरा अपने आप दिखने लगता है। एक और बता देते हैं इसका, आज बेटा पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए हर बच्चे के। साथ साथ में करते रहो, नहीं तो गणित ऐसी छूटेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि गणित में ऐसे भी कभी किसी को 0 मिलते हैं, वो भी मिल जाएगा, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी जो पढ़ते नहीं है उनकी। 2ax + b, पढ़ने वालों के लिए तो बेटा सब कुछ सरल है, और उनके नंबर भी ऐसे बनेंगे कि दूसरे यही देखेंगे क्या शानदार पढ़ाई की है। +bx + c, और ऊपर कितने की घात है इनकी, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है बेटा, तो ये लिख दिया समाकलन का चिन्ह, और इनटू में ये लिख दिया dx। इसका आंसर फाइंड करो कि कितना आएगा, ये निकालना है, बहुत आसान है। अच्छा ये बताओ, इसको जब t मानोगे पूरे को तो 2 कहाँ आएगा आगे, तो 2ax, देखो जी आ जाएगा, इसका होगा तो x का 1 हो जाएगा, प्लस में क्या मिल जाएगा b। अपने आप इस कोष्टक को t मानो, j कोष्टक, और j dx अपने आप आएगा बेटा, ये दिखता है आंखों में पहले से, ऐसा नहीं कि वो कोई हमें मन से पता चल रहा है कि किसको t माने, दिख रहा है कि इसका अवकलन इतना होता है, अवकलन कह रहे हैं, अवकलन चिल्ला के, इसका अवकलन, क्योंकि जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं। ax² + bx + c = t माना, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, बोलना नहीं है, डायरेक्ट कर देना। बोलो 2 आगे आएगा, सो 2ax, अब x के ऊपर 1 कम हो जाएगी, घात 1 की बचेगी, सो लिखी नहीं जाती,
प्लस बी, एक्स का कितना हो गया 1 और इसका कितना हो जाएगा 0। और वापस किसका होगा, आप कहोगे एक्स का वापस होगा, बिल्कुल बेटा एक्स का वापस होगा, तो कितना आएगा dx बटे dt। समझ आती है ये बातें कि नहीं। अब आप कहोगे तो अलग अलग क्यों नहीं लिया, मैं इकट्ठा कॉमन ले रहा हूं, और अगर आप कहो कॉमन नहीं लो तो अलग अलग होगा। देखो कैसे, इसका जब होगा तो 2ax होगा और वापस x का कितना होगा dx बटे dt प्लस b, x का कितना हो जाएगा 1 और वापस से x का कितना हो जाएगा 1 ना कह के क्या बोलोगे dx बटे dt और प्लस कांस्टेंट का कितना 0 और t का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये x का अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है t के, तो dx बटे dt ही तो आएगा। b कांस्टेंट है सो बाहर लिखा, इधर देखो 2 कहाँ आ गया आगे, सो 2x बचा, वापस x का होगा सो कितना आएगा dx बटे dt। क्या कॉमन आ रहा है इनमें, आप कहोगे dx बटे dt, तो वही तो मैंने शुरू में किया था प्लस b। अब इन सब में से क्या कॉमन ले लिया dx बटे dt, बराबर में कितना आ गया 1। चलो dt का वहां गुणा कर दो, क्या आएगा 2ax प्लस b और यहाँ पर क्या आएगा dx बराबर में कितना बेटा dt। देखो dx ही कोष्टक लगा के लिखा है, देखो 2ax प्लस b दिख गया, dx दिख गया, इसके बराबर में इन दोनों की जगह क्या रख देना dt, और इतने को क्या माना है आपने t, सो रख लो। अतः बना सवाल ओरिजिनल, बोलो इतने को क्या माना था t, t के ऊपर कितने की घात n की बनेगा, और इतने को क्या बोला है आपने dt, तो फटाफट बनेगा इसका। इसका समाकलन है ही नहीं कठिन, बोलो बेटा इसका समाकलन क्या होगा, t के ऊपर n प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा n प्लस 1 तो प्लस में कितना c, t का वैल्यू रख दो बेटा ax वर्ग प्लस bx प्लस c के ऊपर कितने की घात, आप कहोगे n प्लस 1 की, बिल्कुल, और बटे में क्या आ जाएगा n प्लस 1 तो प्लस में कितना आएगा c। ये हो जाएगा बेटा आपका फाइनल, और बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है ये, कठिन सवाल नहीं है। कर लीजिए इसको। ओके बेटा एक मिस्टेक हो गई, प्लस सी लिखा है क्या, इसमें सी तो पहले से है ही मौजूद, देखो सी है तो इसका नाम सी ना देके क्या दे देना C1 C2 C3 कुछ भी दे देना, सी छोड़ के, क्योंकि सी पहले से है यहाँ, तो उसको छोड़ के कुछ नया नाम दे देना, बनेगा। ये हो जाएंगे आपकी प्रश्नावली डी के सवाल। सारे सवाल कर लीजिए बेटा अपने आप, अवकलन आपको रटे हैं, अवकलन के फॉर्मूले रटे तो समाकलन की अपने आप देखेंगे कि किसको मानेंगे वो क्या बचेगा, वो बचा हुआ फिर dt बन जाता है। समझ रहे कि नहीं। चलो अब प्रश्नावली अगली स्टार्ट करते हैं। 9e, 9e भी ऐसी है बेटा और 9f भी ऐसी ही है। 9e में देखो, 9e प्रश्नावली में पहला सवाल लेते हैं इसका पहला सवाल है बेटा x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई नए फॉर्मूले नहीं रखना, पुराने के पुराने फॉर्मूले जो याद हैं वही लगने हैं, सब वही अवकलन के और वही समाकलन के। समाकलन के 18 फॉर्मूले वो जो अभी याद किए थे, अवकलन जो पुराना सीखा है जितना भी आपने वो पूरा। अब यहां देखो इसका मान निकालना है, फाइंड करना है कितना दिख रहा है, इसको क्या मानेंगे t, तो 1 का हो जाएगा 0 अवकलन, और इसका क्या होगा 2x, तो 2 तो बाहर आएगा, x बच जाएगा, सो ऊपर का आ जाएगा। देख लो अच्छा, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या t, तो बोलो 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और वापस x का क्या होगा dx बटे dt, और t का कितना होगा 1, क्योंकि t का t के सापेक्ष ही कर रहे हैं। अब बेटा आप कहोगे देखो इधर ये dt इधर चला जाएगा, सो इधर बचेगा 2x dx बराबर dt। बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा, dt इधर चला गया मन में आएगा सर ऊपर x है और dx है, dx बाजू में नहीं लिखा बेटा, ऊपर ही लिखा है, ऐसे लिखा हो तो समझना, ऊपर x dx है, यहाँ 2 कहाँ आ गया, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उस 2 को कहाँ भेज दो बटे में, x dx बराबर कितना आ गया dt बटे 2। अपने आप दिखता है बेटा कि x dx की जगह dt बटे 2 पटकना, और इसको क्या मान लिया है t, अतः करके बोल दो समाकलन क्या आया। चलो बोलो फटाफट, x dx की जगह कितना आया है dt, और बटे में कितना आया है 2,
और नीचे की इतनी चीज को आपने क्या माना है, टी माना है, बनेगा। चलो, 1/2 कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर, इधर क्या आ जाएगा, 1/t dt, या dt डायरेक्ट यहीं लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। आया समझ में। अच्छा ये बताओ, 1/x dx बराबर क्या होता था, x को ऊपर ले जाते थे क्या, नहीं ले जाते थे। जब अकेला x हो, x के ऊपर कोई भी घात हो तो ले जाते हैं ऊपर, नहीं तो उसको ऊपर नहीं ले जाते। इसका डायरेक्ट कितना होता है, log x, तो यहाँ t होता और t के सापेक्ष, तो इसका क्या होता, log t बनेगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, log t, प्लस में क्या आ जाएगा, c, बोलो 1/2 log t का मान कितना है बेटा, तो रख दो यहाँ कोष्टक में 1 + x², प्लस में क्या आएगा, c। आप कहोगे कि सर ये कोष्टक में क्यों, ताकि लगे ये पूरा का पूरा काय के बाजू में बैठा है, log के। इसको उठा के कोष्टक को इस क्वेश्चन मार्क की जगह चिपका देना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आंसर है कि नहीं, पिछली प्रश्नावली जैसा बिल्कुल। सी, डी, ई और एफ, एक सी प्रश्नावलियां हैं चारों। ये बेसिक समाकलन है बेटा, अभी तो आपने कठिन पढ़े कहाँ है, देखने मिलेंगे आगे, ऐसे ऐसे मिलेंगे इस अध्याय में समाकलन, जब लास्ट प्रश्नावलियां चल रही होंगी। आपने सोचे नहीं होंगे ऐसे समाकलन। इस बेस को मजबूत करो बहुत ज्यादा। इन शुरू के सवालों में जिसने मेहनत कर ली, बाद में वो उतना सुकून पाएगा बेटा, ध्यान रखना। और ये समय है आपके पास, कितना समय है आपके पास बच रहा, ना स्कूल जाना पड़ रहा है, ना कहीं ज्यादा काम धाम भी नहीं है वैसा, तो आप प्लीज पढ़ाई बहुत ज्यादा करिए। अगला सवाल देखो, 2x + 3 और अपॉन में कितना आ गया बेटा, x² + 3x + 2। एक भी बच्चा शायद ऐसा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि किसको टी माने। शायद सभी जानते हैं कि टी किसको माने। देखो मन में आ रहा होगा सर इतने को टी मानेंगे तो ये 2x आएगा, देखो ऊपर का आ गया, इधर क्या बचेगा, प्लस में 3 और 2 का कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ 2x + 3 बन जाएगा, तो ऊपर का आ जाएगा और dx मिल जाएगा। तो सर नीचे वाली चीज को हम क्या मान लेंगे, टी। तो बेटा वही तो कह रहे हैं कि जिनको अवकलन पता है ना कि इसका अवकलन इतना हो जाएगा, तो वो आसानी से जानते हैं कि ये बन जाएगा। देखो माना x² + 3x + 2 = t, इसलिए 2x और x का कितना होगा dx/dt प्लस 3x का कितना होगा dx/dt, कांस्टेंट का कितना 0 और इसका कितना हो जाएगा t का 1 बनेगा। दोनों में से क्या कॉमन है, dx/dt, तो 2x + 3, इधर 2x बचेगा, इधर 3 और dx/dt दोनों जगह से कहाँ ले लिए, बाहर, तो बराबर में कितना आ गया 1, इसको इधर भेज दो, तो 2x + 3 dx बराबर कितना हो जाएगा dt। देख लो बेटा 2x + 3 dx इतने की जगह, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा dt, तो नीचे क्यों क्या माना है t, तो यहाँ पर आएगा 1/, बोलो बेटा, तो 1/, इतने को क्या माना आपने, आप कहोगे t, और ऊपर का इतना मिलके क्या बन गया है dt, तो इनटू में लिख दो। और जानते हैं 1/t का, जब अकेला t लिखा हो, कोई घात ना हो, तो क्या करते हैं बेटा, पता है ना, जब अकेला इतना लिखा हो तो फिर इसकी जगह हम क्या पटक देते हैं, बोलो जल्दी फटाफट, इसकी जगह क्या आ जाता है log t, जानते हैं ना log t, और प्लस में क्या आएगा समाकलन नियतांक c, देख लो c कहीं और मौजूद ना हो, पहले नहीं है, log t का मान बहुत बड़ा सा है, इसलिए कहाँ लिखोगे कोष्टक में, बोलो x² + 3x + 2, ये पूरा का पूरा काय के बाजू में बैठा है, लॉग के बाजू में बैठा, ये पूरा का पूरा, इतना पूरा लॉग के बाजू में बैठा, प्लस में क्या आया है c, इसे उठाना और इस सवाल की जगह पटक देना, बनेगा। वैसे कायदे से तो क्या होना चाहिए बेटा, इतना जब मानते हो ना तो करके या अतः करके पता है क्या लिखना चाहिए, समाकलन 2x + 3, आप कहोगे वापस सवाल, बिल्कुल x² + 3x + 2 और यहाँ dx बराबर, अब देखो क्या लिखना चाहिए, इतने की जगह क्या आया है, इतने की जगह dt और इधर क्या आएगा 1/t। अब करना है इसका, तो किसका कितना हो जाएगा log t,
प्लस सी। ये तरीका है बेटा, जब एग्जाम में करोगे तो कुछ इस तरह करोगे, मानने के बाद वापस सवाल लिखना इसी रूप में, ऐसे समाकलन लगा के बराबर में फिर लिखना है इतना। क्योंकि जगह की कमी होती इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। लॉग बोलो कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इधर क्या आ जाएगा प्लस में सी कोष्टक के बाहर, ये आंसर हो जाएगा। किसके बराबर में आया है, इसके। देखो हर बार यही तो लिखा जा रहा है, तो जब आंसर लिखने लगो तो इसको लिखना बराबर में इसको लिखना, बनेगा। चलिएगा साफ करते हैं बेटा इसे। ऐसा ही है बेटा, बहुत इजी सवाल है, आपको लगेंगे ही नहीं कठिन, क्योंकि अभी आए ही नहीं आप कठिन प्रश्नावलियों पर। कठिन प्रश्नावली तो चालू होगी आई के बाद, लगभग आई के बाद होगी चालू, आई जे से होंगी चालू ओरिजिनल प्रश्नावलियां। आई जे तक तो ऐसी हैं बहुत सरल। ऐसे ही बेटा तीसरे सवाल में नीचे वाली चीज को, जो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 लिखा है, उसको क्या मानना, टी, तो अपने आप ऊपर का आ जाएगा। ऐसे ही चौथे सवाल में नीचे वाली चीज जो दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको भी टी मानना। और अगले सवाल में जो वर्गमूल के अंदर लिखा है नीचे 5वें में, उसको टी ना मान के क्या मानना, टी वर्ग, तो अपन को वो सीधा गायब हो जाता है, फिर टी बचता है, बस वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो जब वर्गमूल में अंदर हो चीज तो उसको टी वर्ग मान लिया करो। छठवां देख लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 6, e की पावर x प्लस माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये इधर क्या आएगा dx, इसका करना है। एक चीज मन में आती है, अगर इसको अपन x मानेंगे बेटा तो देखना e की पावर x का e की पावर x, और इधर e की पावर माइनस x का क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x, ज्यों कहते हैं वापस x का होगा। तो बेटा ये समझ नहीं आया कि माइनस dx अपॉन dt, तो फिर इसके लिए क्या करें कि ऊपर वाली चीज को t माने या नीचे वाली चीज के लिए t माने। मन में आता है हम भैया किसे t मान लें, देखो तो बेटा इस प्लस वाली चीज को t मानोगे तो ये माइनस अपने आप आगे आएगा, है ना। जब x का करोगे माइनस x का वापस से करोगे तो माइनस बाहर आएगा, और माइनस बाहर आएगा सो अपने लिए इधर माइनस मिल जाएगा। तो नीचे वाली चीज को यानी प्लस वाली को मानना, माइनस वाला अपने आप दिखेगा। कैसे, देखो एक बार हम मान के दिखाते हैं तो आपका डाउट भी दूर हो जाएगा कि आपको कैसे पता कि नीचे वाली इस चीज को ही टी मानना है। देखो इसको टी माना, चलो इसका अवकलन बताओ कितना होता है। अवकलन नॉट समाकलन, डिफरेंशिएशन क्या रहे बेटा, अवकलन, क्योंकि यहाँ मानी वाली चीज का अवकलन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x, लेकिन आप कहोगे वापस क्योंकि t के सापेक्ष कर रहा है इसलिए x का वापस तो होगा, बिल्कुल होगा, dx बटे dt प्लस इसका करोगे तो ज्यों कहते हो e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, लेकिन वापस किसका होगा, माइनस x का। माइनस x का होगा तो इंटू में क्या आएगा, माइनस dx अपॉन dt, क्योंकि x का होता है dx बटे dt, तो माइनस x का माइनस बाहर रहेगा, लेकिन कोष्टक में लिखना क्योंकि ये गुणा में, इक्वल टू में कितना बार, ये माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा बेटा, आगे, तो इधर बचेगा e की पावर x माइनस e की पावर में कितना माइनस x, ये माइनस कहाँ आ गया, आगे, तो प्लस का माइनस बन गया। आप कहोगे dx बटे dt कहाँ गए, वो हमने उभयनिष्ठ ले लिए, कॉमन ले लिए, dx बटे dt बराबर में कितना आ गया 1, dt का गुणा ऊपर कर देंगे तो बोलो कितना आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू में कितना बेटा dx बराबर dt का गुणा वर्ग में होगा तो 1 में हो जाएगा dt, बनेगा। तो देखो ऊपर का e की पावर x ये लिखा माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x, और इंटू में क्या है dx, तो ऊपर वाली चीज की जगह क्या आ जाएगा t dt। बोलो आता है करके, मेरे को पूरा लिखना चाहिए एक्चुअली, कैसा लिखना चाहिए, समाकलन। बोलो बेटा इतने की जगह पहले सवाल ज्यों कहते हैं उतार दो, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो इधर क्या आ जाएगा बेटा dt dx बराबर में, देखो ये समाकलन का चिन्ह लगाओ, इधर आएगा 1 अपॉन, इतने को क्या माना आपने t, सो t लिख दो, और ऊपर की जगह क्या आ जाएगा dt। आप कहोगे हर बार log t बन रहा है, बिल्कुल log t बनेगा, लेकिन t का मान तो हर बार अलग है ना बेटा, आंसर थोड़ी सेम आ रहे हैं, आंसर तो अलग अलग आएंगे। देखो यहाँ log का मान
टी का मान कितना है लौटा दो। टी किसको माना है आपने प्लस वाले को, तो कोष्टक में लिखना उसे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस में क्या आएगा c। ये आंसर हो जाएगा। इस इकाई के बराबर में लिखना, इस सवाल के बराबर में लिखना, बनेगा। बहुत ही ज्यादा सरल सवाल है बेटा, ये आपको लगेंगे ही नहीं कठिन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। जिनको अवकलन आते बहुत अच्छे उनके लिए तो और बिल्कुल इजी हो जाता है। जिन्हें थोड़ा बहुत भी अवकलन सीख रखा है उनके लिए भी सरल है। ऐसे ही बेटा आपका 7वां सवाल है, इसमें tan x को t मानना तो ऊपर का sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। 8वें सवाल में साइन को t मानना तो ऊपर का cos आ जाएगा। साइन वर्ग को नहीं मानना, किसको मानना साइन को। तो आप कहोगे 1/t वर्ग बनेगा, t वर्ग को कहां ले जाना ऊपर ले जाना, बनेगा। ऐसे ही 9वें सवाल में नीचे जो दिया है उसको क्या मानना t, तो अपने आप ऊपर का आएगा। ऊपर का आएगा 2 sin x cos x dx बराबर में क्या आएगा dt। तो आपसे ये भी बन जाएगा 9वां। कहो तो 9वां बता देते हैं, 9वें के बाद सीधा 15, 16वां या कोई भी बता देंगे, 1-2 और आप ये प्रश्नावली कर लेना। फिर 1-2 सवाल अभी आपको बता दे रहे हैं ऐप के भी इजी हैं। ऐप में कुल मिला के 8 सवाल हैं, फटाफट बन जाएंगे, है ना। चलो देर नहीं करते हैं, बहुत तेजी से करना है बेटा, क्योंकि आगे की प्रश्नावलियों में समय लगेगा। और कॉमन सेंस खुद लगाना। 24 प्रश्नावलियां हैं, अगर एक प्रश्नावली को एक दिन भी मिला तो बेटा 24 दिन हो गए। जबकि शुरू की कुछ प्रश्नावलियां सरल हैं, तो इसलिए 2 को प्रश्नावली को एक दिन में करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बाद की प्रश्नावलियां अगर आप यही सोच के करोगे कि नहीं एक डेली को एक करना है, तो बेटा बाद की प्रश्नावलियों में 3-3 दिन तक लग जाएंगे, किसी में 2 दिन। तो यही अध्याय आपका 1.5 महीने चलता रहेगा। फिर समझो गणित फिनिश भी करनी होती है, क्योंकि पूरा कोर्स भी करवाना होता है। वो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा घर पे करो आप। चलिए बेटा इसका सवाल नंबर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये सब एक जैसे हैं, लेकिन आप 8वां देख लीजिए एक बार, है ना। क्या है कि यहां पर आता कि कब हम जैसे 1/t dt मिले तो इसका क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता, सीधा डायरेक्ट log t कर देते हो, इस t को ऊपर नहीं ले जाते। लेकिन बेटा कहीं स्टेप ऐसा मिल गया कि t वर्ग, तो यहां पर log मत करना, इस t वर्ग को कहां ले जाना पहले ऊपर। तो ये बनेगा t के ऊपर कितने की -2 की और इधर dt। फिर फॉर्मूला वही लगेगा, t के ऊपर -2 + 1 और इधर -2 + 1 और प्लस में क्या आएगा c। तो t के ऊपर क्या बचेगा -1 और नीचे -1 + c। -1 किसे मिल जाएगा ऊपर, तो -t के ऊपर -1 + c। ये घात कहाँ आएगी नीचे, तो 1/t और प्लस में क्या हो जाएगा c। बात समझ पा रहे कि नहीं। t का मान लौटा देना, फिर आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करने होते हैं ये सवाल। ऐसा ही कुछ तो 8वें में दिखने वाला है, देखिएगा। cos x बटे sin वर्ग x dx ये दिया है। sin x को क्या मान लेना t, माना sin x = t। आप कहोगे साइन को क्यों, साइन वर्ग को क्यों नहीं। बेटा साइन वर्ग के लिए ऊपर ऐसा लिखा होना चाहिए था 2 sin x cos x dx, तो अपन इसे साइन वर्ग को t मानते, लेकिन ऊपर तो केवल cos लिखा है, तो साइन का अवकलन cos हो जाता है। आया समझ में। तो यहाँ पर जब मानोगे तो दोनों पक्षों का, तो इसलिए करके बोलो क्या हो जाएगा, sin x का अवकलन कितना होता है cos x, तो क्या हो जाएगा dx बटे dt और t का कितना 1 dt इधर आएगा, तो क्या होगा cos x dx बराबर कितना dt। देखो cos x dx जे मिल गए, सो अवकलन क्या आ जाएगा समाकलन, बोलो cos x dx बटे में क्या आएगा sin वर्ग x इक्वल टू, बोलो बेटा cos x dx की जगह क्या आ गया dt बटे में t साइन को माना है, वर्ग लगा है तो t पे क्या आ जाएगा वर्ग, घात कहाँ जाएगी ऊपर, t के ऊपर कितने की -2। तो यहाँ कह रहा है अगर t लिखा हो तो सीधा log t होता है, लेकिन अगर t की जगह कोई भी घात लगी हो, 1 की जगह कोई और घात हो, चाहे 1/2 की हो, -1/2 की हो, 10 की हो, 5 की हो, 8 की हो, कोई भी घात हो, तो उसे कहाँ ले जाना होता है ऊपर। बोलो कितना आ जाएगा, t के ऊपर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 प्लस में क्या आ जाएगा c समाकलन नियतांक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, t के ऊपर -1 अपॉन में क्या आएगा -1 + c, अपॉन का -1 t को मिलेगा तो -t के ऊपर -1 की घात + c।
टी के ऊपर 1 नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, टी के ऊपर -1 ना बच के क्या बचेगा 1, और 1 की घात लगाई नहीं जाती, प्लस का सी। टी का मान लौटा दो तो -1 अपॉन टी का मान कितना है देखो sin x है कि नहीं, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। ये आंसर हो जाएगा बेटा, देख लेना इतना ही आया होगा, और इतना नहीं आया होगा तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो इतना लिख दिया होगा, फिर उन्होंने माइनस और 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक। या तो ये आया होगा या ये आया होगा, देख लेना इन दोनों में से कोई एक जरूर होगा आंसर बनेगा, फटाफट कर लेना इसको। कोसेक एक्स प्लस सी माइनस कोसेक एक्स प्लस सी या -1 अपॉन साइन एक्स प्लस सी बनेगा। साफ करते हैं इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। सोलहवें सवाल में बेटा 1 अपॉन सी ई की पावर एक्स लिखा है, पूरे को क्या मान लेना टी, तो अपने आप बनेगा सी ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो सी को बटे में भेज देना डी टी के, और उसको 1 अपॉन सी को फिर कहाँ ले लेना बाहर, तो वो अपने आप आंसर आ जाएगा उसका 1 अपॉन सी लॉग टी, तो टी का मान आएगा। अब सी पहले से होगा तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का नाम C1 रख देना। शत्रु में ऐसा ही है, नीचे वाली चीज को टी मानना। 18वें सवाल में भी जो नीचे लिखा है पूरा का पूरा टी मान लेना। 19वें सवाल में भी जो नीचे लिखा है उसे टी मानना। अधिकतर सवाल बेटा आप यकीन मानो सवाल नंबर आपको बताए दे रहे हैं, सवाल नंबर जो पहला है, सवाल नंबर पहले से लेकर आप पहुंच जाओ सवाल नंबर पहले से लगा के सवाल नंबर 29, 30, 31, 29, 30, 31 सवाल तक बेटा जो नीचे लिखा है उसे टी मानना। फर्क इतना पड़ता है कि बटे में कभी लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, तो टी फिर पूरे को मत मानना, अंदर वाली चीज को टी मानना जो अंदर लिखा हो। आप कहोगे सर 1 से लेके 30 या 31 तक के जो सवाल हैं सब में जो बटे में लिखा है उसे टी मानना है बेटा, लेकिन अगर वो वर्गमूल के अंदर लिखा है तो उसे अंदर वाली चीज को क्या मानना टी स्क्वायर। अगर वो कोष्टक में लिखा है और ऊपर वर्ग लगा है तो कोष्टक के अंदर वाले को बस टी मानना, बाहर स्क्वायर लगा के टी मत मानना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक सवाल ऐसा दिया हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 4, शायद 31वां सवाल ही होगा, 31वां ही है dx। आप कहोगे सर इसमें आपने कहा टी मान लो नीचे वाली चीज को, तो हम लिखेंगे माना 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर इक्वल टू टी। नहीं बेटा ऐसा नहीं मानना, अंदर वाली चीज को बस ये जो अंदर लिखा है कोष्टक में उसको क्या मान लेना टी मान लेना बनेगा। तो इसको क्या मानोगे आप टी मानोगे तो अपने आप आंसर आएगा। देखो 1 का 0 माइनस 4 कहाँ आएगा आगे, और x के ऊपर अब 3 बचेगा और इनटू में क्या आएगा dx बटे dt, और इधर क्या आएगा 1 dt इधर चला जाएगा। आया समझ में। और ये -4 को कहाँ भेज देना बटे में, तो x घन dx बराबर dt, और बटे में ये -4 चला गया। देखो x घन dx आ गया ना ऊपर का अपने आप। सो इधर क्या आ जाएगा, आप कहोगे 1 अपॉन बनेगा, इधर वाली अंदर वाली चीज को माना था t, सो क्या बनेगा टी स्क्वायर। अरे बनेगा कि नहीं, इसको t और वर्ग लगा सो टी स्क्वायर, और इधर कितना आएगा dt बटे -4, तो -4 बाहर ले लेना, सो 1 बटे -4 आएगा बाहर। अब टी वर्ग का टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1 अपॉन -4 इधर आएगा टी के ऊपर -2 dt। अभी इसका किया था कुछ देर पहले, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फटाफट बन जाएगा। तो ऐसे ही करना है बेटा इन सवालों में। अच्छा बाद के सवाल भी ऐसे ही है, ऐसा नहीं कि 31 तक के बस ऐसे, बाद के ऐसे हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे 32वां सवाल देखिएगा इसी प्रश्नावली का, 1 अपॉन में x log x दिया है और क्या dx। आप बताओ किसको t मान ले हम, हमें पता है कि log x को क्या मानोगे t, तो 1 अपॉन x dx अवकलन होगा। देखो अच्छा log x बराबर t माना, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन x, जी लिखा 1 अपॉन x। देखो ये x लिखा ना 1 अपॉन x, 1 तो ऊपर है, और इसका वापस x का क्या होगा dx बटे dt, और बराबर में t का कितना होगा 1 dt उधर चला जाएगा, सो इधर क्या आ जाएगा बराबर में dt।
आएगा कि नहीं, आप अगले स्टेप में लिखिएगा। चलो बोलो समाकलन क्या बन जाएगा, 1/x dx की जगह क्या आ जाएगा dt, और log x की जगह क्या आएगा t, और 1/t का क्या होता है समाकलन, बोल दो फटाफट, log t होता है, होता कि नहीं, प्लस में क्या आएगा c, बस इसका मान लौटा दो, log t का मान कितना है log x, तो log x प्लस में क्या हो जाएगा c, ये आंसर आ जाएगा बेटा। तो सवाल कठिन नहीं है, वापस से सवाल 33 में जो नीचे लिखा है कोष्टक के अंदर उसको टी मानना, 34वें में जो कोष्टक के अंदर लिखा है नीचे उसे टी मानना, 35वें में जो कोष्टक के अंदर लिखा है नीचे उसको नहीं मानना है टी, कॉस इनवर्स को मानना है टी। 35वें सवाल में किसको मानना है बेटा, कॉस इनवर्स को। 36वें सवाल में 1 प्लस लॉग एक्स को टी मानना है, किसे मानना है, 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, बताए देते हैं, इतनी हिंट काफी है कि किसको टी मानना है। 37वें सवाल में 1 प्लस लॉग एक्स को ही टी मानना जो अंदर लिखा है कोष्टक के। 38वें सवाल में लॉग एक्स को टी मानना बेटा, किसे मानना, लॉग एक्स को क्या मान लेना टी। 38वां हम बता देते हैं, है ना, 38वां सवाल हम बता देते हैं। ये ई प्रश्नावली के चल रहे, बोलो 38वां सवाल क्या है बेटा इसका, 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, 3 फलन लिखे हैं, 1 2 3, ये अकेला नहीं है लॉग एक्स, ये पूरा एक, इसका समाकलन कह रहे ज्ञात कर दो जरा, इसका आंसर चाहिए उनको बेटा, इतने को टी मान लो, बोलो लॉग एक्स इक्वल टू क्या टी, तो लॉग के बाजू में ये पूरा क्या दिख रहा है आपको x, तो लॉग x का क्या होता था 1/x, तो x कितना है आज, इतना बड़ा है ये, लॉग के बाजू में जो लिखा है वो कहाँ आ जाता है अपॉन में, सो लॉग के बाजू में क्या लिखा लॉग x, तो वो कहाँ आ जाएगा अपॉन में, वापस किसका होगा लॉग x का क्या होगा 1/x, वापस किसका होगा x का, किसके साथ x t के, तो क्या आएगा dx/dt बराबर में कितना आएगा 1, ये x कहाँ लिख लेते हैं आगे, तो 1/1 का 1 में होगा 1, x का जब log x में गुणा होगा तो कितना आएगा x log x, और इधर कितना आएगा dx बटे में कितना dt बराबर 1, dt का गुणा ऊपर कर दो, तो 1/x log x dx बराबर कितना बेटा dt, तो देखो ये लिखा dx और अपॉन में कितना है x log x, आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, बोलो 1/, इतने को क्या माना है t, सो आएगा 1/t, और dx ये लिखा है, और 1/x log x dx की जगह क्या चिपका दो dt, इसका आपको आता है कितना हो जाएगा log t, हो जाएगा कि नहीं, तो प्लस में कितना आएगा c, मान लौटा दो log, अब देखो बेटा log तो लिखा ही हुआ है, t का मान कितना है, t का मान कितना है, तो आएगा log, ये देखो मझला कोष्टक लगा देते हैं और अंदर छोटा कोष्टक log x बनेगा, और प्लस में कितना आएगा c, ये देखो अंदर काय का मान रख दिया हमने t का, ये पूरा का पूरा मान काय के बाजू में है, इस बाहर वाले log के, तो ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है ये। ऐसे ही बेटा 39वें सवाल में जो बटे में लिखा उसको टी मानना, 40वें में जो कोष्टक के अंदर बटे में लिखा है उसको टी मान लेना, बनेगा। चलिए 40वां हम बता देते हैं, उसको बटे वाली चीज को टी मानने से अच्छा है, एक और उपाय है वो करेंगे यहाँ पर। क्या है बेटा, इसमें ऊपर कुछ नहीं दिया इसलिए ये करने में थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो यहाँ हम दिमाग लगाते हैं, तो दिमाग लगा के यहाँ सॉल्व होगा और ज्यादा। 40वां और बताते हैं, अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का जो बता रहे हैं आपको, बाकी आपसे बन जाएंगे। 40वां थोड़ा टफ है, शायद इस प्रश्नावली का सबसे कठिन सवाल है 40। 1/e की पावर x प्लस e की पावर -x का होल वर्ग dx
जिन बच्चों के मन में आया कि सर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को क्या मान लो, t अंदर वाले को t मान लो, तो बेटा e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x, e की पावर माइनस x का क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस x, और माइनस dx बटे dt आएगा, तो इधर क्या लगा देंगे माइनस, आ रहा समझ में, और इधर क्या आ जाएगा dx बटे dt, कोष्टक के बाहर और इधर 1 तो dt इधर चला जाएगा। लेकिन बेटा ऊपर तो केवल dx लिखा है, इतना तो है ही नहीं ना ऊपर, बात समझो, इतना ऊपर नहीं है, तो फिर इसको कैसे करें सॉल्व। आप कहो चलो मान रख लो, चलो मान लिया कि 1 इसको आपने t माना है, सो ये आ गया 1/t वर्ग। फिर इतने की जगह आपको क्या रखना है, लेकिन ऊपर तो केवल dx है, इतना है कहां, इतना मौजूद होता ऊपर तो ऐसा सवाल तो आप पहले कर चुके हो, तो वो आपसे बन जाता, लेकिन यहाँ इतना है ही नहीं। इस सवाल में फिर किया क्या जाए, तो यहां पर अच्छे से देखना बेटा, इस सवाल में क्या किया जाएगा। देखो सवाल लिख लो पहले अच्छे से, e की पावर x प्लस इस पूरे के ऊपर क्या लगा है बेटा, वर्ग लगा है ना, देखो अच्छा ये लगा दिया वर्ग, और इधर क्या लिखा है dx, dx इधर लिख दो, चाहे 1 की जगह लिख दो, बात एक ही। इसमें से हम कॉमन ले रहे e की पावर x, आप कहोगे ले लो, चलो लेते हैं कॉमन, 1 e की पावर x कॉमन आएगा, लेकिन जब भी कॉमन आएगा तो इसके ऊपर क्या लगा है, वर्ग लगा है बेटा, तो आप e की पावर x कॉमन लोगे तो ये तो e की पावर x है, प्लस यहां e की पावर x नहीं है, तो कॉमन कैसे आएगा, तो इनटू में e की पावर x का गुणा और e की पावर x का इधर क्या कर लोगे भाग, और पूरे पर क्या लगा लोगे वर्ग। आया समझ में, कुछ नहीं किया, बस इसमें e की पावर x का गुणा किया और e की पावर x का भाग। अब देखो e की पावर x यहां से कॉमन आ जाएगा और यहां से, लेकिन जब भी आएगा तो क्या लग के आएगा, वर्ग लग कर बाहर आएगा, क्योंकि इस कोष्टक में क्या है वर्ग, वर्ग पर इन सब का अधिकार है, तो जब ये दोनों कॉमन होके कहां आने लगेंगे बाहर, तो बाहर क्या लग के आएगा, वर्ग लग के, तो e की पावर देखो x कॉमन लिया है, लेकिन क्या लग के बाहर आएगा, वर्ग लग के। आया समझ में, चलो इधर कोष्टक में इधर क्या बचा बेटा 1, ये वर्ग कहां से आया, क्योंकि e की पावर x कहां आ रहा था बाहर, लेकिन ऊपर चूंकि वर्ग था तो वर्ग लगकर बाहर आ गया। इधर बचा कितना, और इधर आ जाएगा e की पावर माइनस x, इधर बटे में बचेगा e की पावर x, बचेगा कि नहीं, वो क्या आ जाएगा dx। देखो बेटा 1/e की पावर में ये 2 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा 2x, 1 प्लस e की पावर माइनस x, और ये वाला ऊपर जाएगा सो e की पावर, देखो e की पावर माइनस x बटे में e की पावर x, ये कहां जाएगा ऊपर, सो e की पावर x की जगह क्या हो जाएगा माइनस x, माइनस x माइनस x कितने हो जाएंगे, e की पावर माइनस 2x। आया समझ में। अब बेटा ये वाला कहां भेज दो, ऊपर, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम मिटा रहे हैं, अभी समाकलन नहीं किया आपने, अभी तो बना रहे हो समाकलन के लायक इसे, आप समझ रहे हो कि नहीं। चलिए फटाफट बता दीजिएगा इसको आगे, ये ऊपर का साफ कर रहे हैं बेटा, अभी तो ये सवाल समाकलन के लायक बन रहा है। चलो बोलो, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर में माइनस 2x, अभी यहाँ कितना है 2x, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2x, वो बटे में क्या बचेगा 1 प्लस e की पावर में कितना 2x, तो क्या आ जाएगा dx। अब बेटा 100% इस सवाल में नीचे वाली चीज को क्या मान लेना t, तो ऊपर का अपने आप दिखेगा, देखो माना ये सवाल और ये सवाल एक ही बात है ना, इस सवाल को इस रूप में बना लिया अपन ने अवकलन समाकलन के लायक, माना 1 प्लस e की पावर 2x बराबर क्या t, तो 1 का कितना हो जाएगा 0, e की पावर 2x का क्या हो जाएगा e की पावर 2x, अरे होगा कि नहीं। एक काम करो, एक और उपाय है बेटा, जब अपने लिए इतना सवाल ये आ ही चुका है कि e के ऊपर माइनस 2x लिखा है ना, e के ऊपर कितना बेटा माइनस 2x, एक सवाल तो ऐसे बन सकता है कि भाई e के ऊपर माइनस 2x लिखा है ना, इसका एक और तरीका बन सकता है, इस सवाल नंबर 40 था, इसमें से अपन ने बेटा बाहर क्या लिया है e की पावर x बाहर लिया था, यही लिया था ना e की पावर x, तो वो वर्ग लग के आया था बाहर। अब यहां पर सॉरी थोड़ा सा चेंज करते हैं,
यहाँ पर -2x है बेटा पहले, है ना, यहाँ -x माइनस 2x हुए थे। चलो आगे करते हैं, देखते हैं जो आएगा। बोलो 1 प्लस e⁻⁻2x को क्या मान लोगे, t। तो बोलो कितना आ जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा 0, e⁻⁻2x का कितना हो जाएगा e⁻⁻2x, वापस किसका होगा -2x का, तो कितना आ जाएगा -2 आएगा कि नहीं, और x का कितना हो जाएगा dx बटे dt, और इधर इक्वल टू में इसका कितना हो जाएगा 1। चलो इधर कितना आ जाएगा बेटा -2 बाहर आएगा, तो e⁻⁻2 में कितना -2x dx बटे में dt इधर चला गया, तो क्या आ गया dt। तो बड़ा इजी था ये, ज्यों कहते हो लिखा -2, बस कहाँ लिख दिया आगे क्योंकि गुणा में है। लेकिन बेटा ऊपर तो इतना लिखा है, इधर -2 नहीं है, आप कहोगे -2 बटे में भेज दो इसके, तो e⁻⁻2x dx बराबर कितना आ जाएगा dt। बस आता है करके, आप सवाल लिखना हो सवाल के बराबर में, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। चलो इतने की जगह कितना आ जाएगा, आप कहोगे dt बटे -2 आएगा, dt बटे -2 हम कहाँ ले लेते हैं बाहर, तो 1/-1/2 क्या 1/-2 बात देखिए, माइनस ऊपर लगाओ या नीचे, और इतने को आपने क्या माना है t, सो अपॉन में क्या आएगा t, और 1/t का क्या हो जाता है log t, तो -1/2 log t, क्योंकि माइनस यहाँ लगाओ चाहे ऊपर लगाओ बात एक ही है, प्लस में क्या आ जाएगा c। बोलो क्या हो जाएगा बेटा -1/2 log t की वैल्यू बोलिएगा, t का मान कितना है कोष्टक में लिख देना, 1 प्लस e के ऊपर -2x है कि नहीं, और प्लस में कितना आ जाएगा c। देख लो बेटा यही आया होगा इसका आंसर, 40 है, 40 है आपका सवाल। अगर इसको थोड़ा और रूप में बदलना है, क्योंकि शायद ये आंसर शीट में इतना नहीं आ रहा है, तो बेटा आंसर तो इतना ही है, ये कंफर्म है कि आंसर तो इतना ही है इसका, लेकिन इसमें माइनस क्यों नहीं आया, रुको बेटा, हर बार यहाँ पर वर्ग था जो आप भूल गए और हम भी भूल गए, है ना। इतने के ऊपर देखो क्या चल रहा था, वर्ग, अंदर की बची हुई चीज पे वर्ग तो लगा ही रहेगा, लगा रहेगा कि नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा टी वर्ग आएगा बेटा। अब टी वर्ग आएगा तो ये लॉग में तो नहीं आएगा फिर आंसर, है ना। चलो क्या हो जाता, कभी कभी जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती, टी के ऊपर -2 जाएगा और प्लस में कितना 1, और यहाँ -2 प्लस में कितना होगा 1, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c, होगा कि नहीं। चलो अभी बताओ, इधर कर दें बची हुई जगह में, चलो बोल दो कितना आ जाएगा, -1/2 टी के ऊपर देखो कितने की घात आएगी -1, और अपॉन में कितना -1 और प्लस में c। देखो -1 से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये t कहाँ आ जाएगा नीचे, तो 1/2, और ये क्या बचेगा t, और प्लस में क्या आ जाएगा c बनेगा। बस t का मान लौटा दो, ऊपर से कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ऊपर का इधर कर देते हैं, है ना। चलो बोलो कितना आ जाएगा बेटा, 1/2, टी का मान कितना था, टी का मान था 1 प्लस e⁻⁻2x, यही था ना, और प्लस में कितना आया बेटा c, तो ये इतना माना गया इसका 1 प्लस e⁻⁻2x, इतने को t माना था आपने, ये आंसर आ गया। अब बेटा e⁻⁻x कॉमन ले लो, अब आप कहो e⁻⁻x कैसे कॉमन ले लें, तो बेटा जैसे अपन ने किया था वही यहाँ कर रहे, ध्यान से देखना। 2 इधर e⁻x है क्या, आप कहोगे नहीं है, तो e⁻x का गुणा कर लो -x का, और e⁻⁻x का भाग कर लो, e⁻⁻x बटे में e⁻⁻x, और इनटू में 1 पहले से लिखा है, प्लस इसको अलग अलग लिख लो e⁻⁻x इंटू e⁻⁻x, ये आया समझ। e⁻⁻x -x क्या होगा e⁻⁻2x, और ये दोनों कटे हुए हैं तो कितना लिखा केवल 1। अब e⁻⁻x अब बाहर ले लो,
तो ये वाला में आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2 e की पावर माइनस एक्स। कहाँ ले लिया बाहर, इधर कितना बच जाएगा 1/e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर में कितना बचेगा बेटा माइनस एक्स। आया समझ में, वही आंसर ला रहे हैं जो आपके उसमें लिखा हुआ है। चलो ये वाला e की पावर x कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, प्लस में c तो चल ही रहा है। चलो तो कितना आ जाएगा e की पावर, ये माइनस एक्स ऊपर पहुंचेगा तो x बन जाएगा, इधर क्या बचेगा 2, ये वाला भी ऊपर जाएगा सो e की पावर क्या आ जाएगा x प्लस e की पावर में कितना माइनस एक्स। देख लो इतना ही आया होगा, प्लस में कितना c। जी आंसर है बेटा, आपसे बन जाएगा। इस सवाल को 2 बार रिपीट करके देख लेना, जितना हमने समझाया है, जहां जहां डाउट आए हैं आपके वो सब बन जाएंगे। सबसे कठिन सवाल यही था, इसके बाद के सब सरल सवाल हैं बेटा। 41वें सवाल में जो नीचे दिया है उसमें से क्या कॉमन ले लेना, e की पावर x, दोनों में नहीं है तो e की पावर x का गुणा करना, e की पावर x का भाग करना। 41 में है, बिल्कुल 40 के जैसा ही है ना। 40 से थोड़ा सरल भी है वो, क्योंकि उसमें डायरेक्ट लॉग का फॉर्मूला बन जाता है। 42वां सवाल देखिएगा, जो नीचे लिखा है उसको आप टी मानिएगा तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा बेटा, और ये लॉग टी में आंसर आ जाएगा इसका। 43वें सवाल में जो नीचे दिया है उसे टी मानना तो अपने आप बायां पक्ष प्रूव हो जाएगा। ऐसे ही 43 के बी में जो नीचे दिया हुआ है और ऊपर दिया हुआ है, तो बेटा इस पूरे सवाल को आप कॉस के रूप में बदल लेना। पहले काय में बदल लेना, कॉस में, यानी कि साइन बटे कॉस 10 को लिखना और नीचे वाले को भी साइन बटे क्या लिखना कॉस, तो अपने आप इसका आंसर आ जाएगा, है ना। 44वें सवाल में बेटा जो नीचे दिया हुआ है उसको आप क्या मानना, नीचे दिए हुए में से रूट एक्स कॉमन ले लेना, और रूट एक्स कॉमन लोगे तो रूट एक्स प्लस 1 को क्या मान लेना टी। और ऐसा ही बेटा आपका 45वां सवाल है, जो नीचे दिया है पूरा उसको टी मान लो। शायद ये सबसे सरल सवाल है 45वां, जो आपसे फटाफट बन जाएगा। बड़ी वैल्यू है, नीचे जितना दिया है बेटा पूरे को क्या मान लो टी 45 में और आपका आंसर आ जाएगा। 45 में जो नीचे दिया हुआ है उस पूरे को क्या मानना है आपको, टी मानना है, तो वो सवाल भी बन जाएगा। थोड़ा सा डाउट हमें एक सवाल में है बस, सवाल नंबर आप देखिएगा 43 का। 43 का आपको थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं। 43 का सवाल फटाफट बन जाएगा। 1 + 10x लिखा है ना बेटा, और अपॉन में क्या लिखा है 1 - 10x। 43 का 43, इसको कॉस में बदलना हमने कहा है, तो पता नहीं आप लोगों का क्या दिमाग चला होगा कैसे कॉस में बदल ले। 1 प्लस इधर आएगा sin x बटे में क्या आएगा cos x अपॉन, ये क्या लिखा है 1 - 10 को क्या लिख सकते हो sin x बटे में क्या कर दोगे cos x। अरे करोगे कि नहीं, अब बताओ इधर क्या आ जाएगा, cos का गुणा यहाँ होगा, सो cos x प्लस sin x अपॉन में इधर क्या आएगा अपॉन में, आप कहोगे अपॉन में तो cos x रहेगा, इन दोनों का क्या लघुत्तम, बिल्कुल, और सबके अपॉन में क्या रहेगा cos का गुणा यहाँ करोगे, सो cos x माइनस sin x, और अपॉन में क्या रहेगा बेटा cos x। देखो cos x से cos x क्या होगा, कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा cos x प्लस sin x बटे में क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x। इसका समाकलन करना है किसके सापेक्ष x के, तो नीचे वाले जो दिया हुआ है इसको क्या मानना t, तो अपने आप ऊपर वाला आ जाएगा, बनेगा। जो नीचे दिया हुआ है उसको क्या मान लेना टी मान लेना, जो नीचे दिया हुआ है उसको टी मानोगे तो अपने आप ऊपर का आ जाएगा। कैसे, देखो cos x का क्या हो जाएगा माइनस sin x, और यहाँ sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेना माइनस, तो ऊपर का दिखने लगेगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, dx बराबर क्या आएगा dt, माइनस उधर भेजना तो dx की जगह क्या आ जाएगा माइनस dt, कितने की जगह माइनस dt रखना, माइनस चिन्ह कहाँ आ जाएगा बेटा बाहर आ जाएगा। तो ऐसे करके ये फटाफट कर लेना, तो ये बनेगा आपका माइनस dt अपॉन में कितना t, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस लॉग t, तो t का मान इतना आपने जो माना हुआ है ये नीचे का, इसको t मानोगे तो ये लौटा देना, आंसर आ जाएगा, बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा बहुत हिंट मिलेगी आपको। एक तो देखो तो बेटा सवाल कितने ज्यादा दिए हैं, एक एक प्रश्नावली में 45 है,
फिर भी आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी कि आपको दोबारा नहीं करने पड़ेंगे कभी। आपको एक बार थोड़ा अच्छे से हो जाए फिर हमेशा याद रहेंगे। और वैसे बेटा इसमें भी ऐसे ही करना है आपका 47 नहीं 44 में। यहाँ दिखा है 1 प्लस रूट एक्स। आप कहो सर इसको कैसे करें? बेटा इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस रूट एक्स कॉमन ले लो दोनों में से। रूट एक्स कॉमन लोगे तो अपने आप दिखने लगेगा। देखो ये सवाल है आपका, इसमें से देखना हम रूट एक्स कैसे कॉमन ले रहे हैं। 1 इस एक्स को क्या लिख सकते हो, रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस इधर क्या लिखा है रूट एक्स। रूट एक्स का रूट एक्स में गुणा होता तो एक्स बचता है, जानते हो ना। चलो इधर देखो आप कॉमन ले रहे हैं क्या, रूट एक्स, तो अंदर कितना बचेगा रूट एक्स प्लस इधर का पूरा चला गया तो कितना बचेगा 1, क्या आएगा इतने को क्या मान लेना टी, तो यहाँ मानोगे रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना टी। तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स, इधर ये माना आपने, प्लस में इसका कितना 0, सॉरी एक्स का होगा dx बटे dt और इसका कितना हो जाएगा 0 बराबर में 1। dt का गुणा ऊपर हो जाएगा तो 1/2 रूट एक्स dx बराबर कितना dt, और 2 का गुणा भी ऊपर हो जाएगा तो 2 कहाँ पहुंचेगा आगे। अब देखो ये बच गया बेटा 1/रूट एक्स और dx, इतने की जगह क्या रख दोगे 2dt। बोलो अतः करके आपका डायरेक्ट आ जाएगा, बोलो समाकलन 1/, इतने अंदर के कोष्टक को क्या माना है आपने t, और इतने की जगह क्या आ जाएगा 2dt। तो 2 कहाँ ले लेना बाहर, तो log t, इसका आंसर कितना आ जाएगा बोल दो, 2 तो बाहर है ही, इसका कितना हो जाएगा log t, प्लस में कितना आ जाएगा c, बोलो 2 log t का मान कितना है ये लिखा हुआ है कोष्टक में रूट एक्स प्लस 1, प्लस में क्या आएगा c। ये भी हो गया आपका, तो सारे सवाल तो बता दिए आपको। चलिए कर लेना इसको, ये 44वां है बेटा, बहुत ही ज्यादा इजी सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ऐसे ही आपके एफ प्रश्नावली के हैं, एफ प्रश्नावली के सवाल जैसे हम पहला ही सवाल कहें कॉट एक्स, हम नहीं मानते कि अलग प्रश्नावली है, ये तो उसी के जैसी है। फर्क इतना है कि यहाँ बटे की चीजों से ज्यादा ऊपर की चीजों को आप क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं। इसमें log x को कभी x² को t मान लेते हैं, बात समझ रहे कि नहीं। देखो इधर हम क्या मान लेंगे, जैसे ये सवाल है इसका आंसर चाहिए है, तो इधर log x को क्या मानोगे t, तो 1/x अपने आप आ जाएगा। log x इक्वल टू क्या मानोगे t, तो बोलो log x का कितना 1/x dx बराबर कितना dt, dt नीचे आएगा तो 1 में गुणा होके इतना आता है, तो dx/x की जगह क्या आ जाएगा dt, बोलिएगा कितना बन जाएगा cot log x को क्या माना आपने t, और इतने की जगह क्या आ जाएगा dt। cot x का आपको पता ही है, cot x का कितना होता है बेटा, अरे पता कि नहीं cot x का, बोलो तो cot x का कितना होता है। cot t का लिखेंगे यहाँ, तो cot t का हो जाएगा आपका log sin t, बस फॉर्मूले हैं इसमें, तो इस चैप्टर के फॉर्मूले करने ना। cot t का होता है log sin t, और प्लस में कितना आ जाएगा बेटा c, ये आ जाएगा आंसर बनेगा। तो एफ प्रश्नावली के बेटा आपके फॉर्मूले बता देते हैं, कौन कौन से आपको फॉर्मूले करना है एफ प्रश्नावली करने के पहले। एफ प्रश्नावली में टोटल फॉर्मूले हो जाएंगे करीब जैसे ही खत्म होगी बेटा, तो यहाँ tan और cot के समाकलन दिए हैं, tan x का दिया है माइनस log cos x या log sec x। आप कहोगे इन दोनों में से कौन सा रखना है, पृष्ठ क्रमांक 559 पर, पृष्ठ क्रमांक कितने पर बेटा 559 पर जो फॉर्मूले लिखे हैं, सूत्र लिखे हैं कि समाकलन tan x का समाकलन उन्होंने लिख के रखा है कि कितना होता है, 2 होते हैं, एक होता है माइनस log cos x और एक होता है log sec x। तो आपको ज्यादा रखना है log sec x, वो सुविधा अनुसार रखते हैं, तो आपको ज्यादा ये याद रखना tan x का कितना log sec x, जे ज्यादा होता है उपयोग जे कम, तो आपको ज्यादा ये याद रखना है। ऐसे ही बेटा देखो cot x का log sin x भी दिया हुआ है कि समाकलन में इधर क्या हो cot x, तो इसका कितना होता है log
साइन एक्स जो अभी उपयोग किया है अपन ने, कॉट टी का क्या आ जाएगा लॉग साइन टी, कॉट वाई होगा तो यहाँ पर आएगा लॉग साइन वाई, कॉट एक्स होगा तो यहाँ लॉग साइन एक्स। देखो ये होता है। तो आपको ये प्रश्नावली 560 और 559 पर आए हुए ये फॉर्मूले याद करना, और एफ प्रश्नावली हमें कल करके दिखानी है आपको, ई और एफ दोनों। कल आपका मैसेज आ जाना चाहिए कि सर हमारी ई और एफ कंप्लीट हो चुकी है। बेटा बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर दो, इस बार बता दो कि आप में भी है दम, है ना। बहुत मेहनत करिए और खुश रहिए। थैंक यू।